बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो अभी जो था सुबह के 9:30-10 का टाइम था और आज जो था संडे था। और ये मैं आपको जो रूटीन दिखा रही थी संडे की दिखा रही हूँ, क्योंकि कोई इस तरह मसला कुछ हो गया था जिस वजह से मैं ये डाल नहीं सकी वीडियो। तो इस वजह से मैंने आज जो था इसको मैंने बनाना लोड करिए। और उस वक्त संडे को ये था कि वो हमारे मेहमान वगैरह भी आ गई थी, जिसकी वजह से जो था मैंने वीडियो ये शूट तो कर ली थी संडे को, लेकिन मैंने जो है इसको आज मैं अपलोड कर रही थी। तो संडे का दिन तो वैसे भी मसरूफियत का ही दिन होता है, और बस ये होता है कि अगर एक दिन भी थोड़ी सी वीडियो ना डालो तो थोड़ा कॉन्सेप्ट रहता है वो जहन से निकल जाता है कि किस तरह बोलना है या कुछ होता है, तो बस इसी तरह थोड़ा सा हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो था सुबह का तकरीबन जैसे कि मैंने आपको बताया था, सुबह का अर्ली मॉर्निंग ही थी। यहाँ पे 8:30-9 का ही टाइम हो रहा था। तो आज जो थी मेरी सिस्टर आने का उनका था कि वो आएंगी, तो उससे पहले जो था मैं घर की सफाई वगैरह कर रही थी, क्योंकि वो ये कोई मेहमान आए तो उससे पहले ये होता है कि घर क्लीन हो जाए। मेरा भी ज़्यादा यही होता है कि घर क्लीन हो जाए। और फिर एक सबसे जो दूसरा है मसला होता है, दूसरा समझे या सबसे पहला समझ ले, क्योंकि मुझे खाने की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि अरेंज करना पड़ता हो। ये तकरीबन के ये होता ही हाउस वाइफ का है कि सुबह क्या करना है, दोपहर में क्या, और शाम में क्या बनाना है। तो ये जो होता है सारा मेरे ही हाथ में है इस वक्त। तो यही मेरा काम था। तो यहाँ पे जो था मैं सबसे पहले जो था झाड़ू वगैरह लगा रही थी, और फिर उसके बाद जो था हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे। नाश्ते की तो खैर मैंने शूट नहीं करी थी यहाँ पर, क्योंकि वो बस ऐसी हपड़ तपड़ में हो गया था। नाश्ता पानी वगैरह जो हमारे होता है संडे को, कभी ब्रेड आ जाती है, अंडे वगैरह, और कभी ये होता है कि हलवा पूरी, और हलवा पूरी ज़्यादा बच्चे शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर जो था मैंने आज संडे का दिन था तो हलवा पूरी ही घर में मंगाई थी, और यहाँ पर पढ़ा लिया। हम लोग जो था नाश्ता कर चुके थे, और अब जो था इनको मैंने थोड़ी देर मैंने कहा पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि इस वक्त अभी मेरी बहन नहीं आई थी जब ये लोग पढ़ रहे थे। तो मैंने इन्हें सुबह ही पढ़ा के फारिग कर दिया था। तो मेरी जो सिस्टर आई थी वो 10:30 बजे के टाइम आई थी। देखिए उनकी बेटी बैठी हुई है यहाँ पे, उनकी ये मेरी बहन बैठी हुई है, ये आ गई थी। इनके शौहर को कहीं जाना था तो ये कहीं थी मैं यहाँ पर आ जाती। और ये है क्या नाम है, वो फिर ज़्यादातर घर पे ये अकेली होती हैं, तो वो संडे का ऑफ भी था उनके, जल्दी आ जाते। तो वो यहाँ पर आ गई थी सुबह ही। और यहाँ पे जो था मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लेता, और जो सुबह के मेरे सारे काम थे वो भी मेरे ख़त्म हो गए थे। और अब मैं दोपहर में जो बना रही थी, मैं कौरमा बना रही थी, और ये मैंने कौरमा ही बनाया था। और रोटी भी मैंने घर में ही बनाई थी, क्योंकि वो जो हमारी सिस्टर है वो खाती नहीं है बाहर की रोटी की थी, मुझे होटल की पसंद नहीं है। तो इस वक्त जो है मैंने घर में ही बना ली थी। तो यहाँ पे ये देखें कौरमे में जो था मैंने सिंपल, जो मैंने जैसे आपको पहले रेसिपी दी थी, मैंने उसी तरीके से ही बनाया था इसको, और बहुत जल्दी भी बन जाता है ये वाला तरीका। आप अगर चाहें तो मेरी दूसरी वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो था मैंने ये प्याज वगैरह वो तो कुछ चल रही थी, और अब माशाल्लाह रेडी हो गया। तो हमने इस वक्त जो है दोपहर के 1-1:30 बजे का टाइम था, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद जो है मैंने दस्तरखान बिछा लिया था, और हम लोग इस वक्त जो है खाना खा रहे थे। और कोई आए या चला जाए तो बस यही होता, पूरा दिन का पता ही नहीं चलता। और मेरी बहन भी ऐसी आती हैं कि पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, कहाँ आया और कहाँ गया। एक्चुअली ये कि मेरे अम्मी अब्बू तो है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा अपने मैके तो इतना नहीं जा पाती। और मेरी बहन का भी यही होता है कि वो बस ज़्यादा मेरे घर ही आ जाती है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो उनका थोड़े बेटी है, तो बच्चों में बच्चों का ही दिल लगता है। तो इस वजह से वो ज़्यादातर जो होता है वो हमारे घर आती हैं, और हमारे बच्चे भी उनकी कहते हैं ना एक दूसरे से थोड़ा केमिस्ट्री कह लें बहुत ज़्यादा मिलती है। तो हम लोग ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि बचपन एक साथ गुजारा है, तो इस वजह से ये होता है कि जो भी ओकेजन होता है हम लोग कपड़े वगैरह या जो भी होता है हम दूसरे से डिस्कस लाजमी करते हैं क्या बनाना है क्या करना है। और इसी तरह ये होता है वो भी मेरे से लाजमी हर चीज़ डिस्कस करके ही काम करती हैं। तो बस ये था। और अब देखें शाम के हमने चाय वगैरह भी पी रही थी इस वक्त, और अब मैं जो था शाम की जो है डिनर की तैयारी कर रही थी। और जो डिनर में बना रही थी जो वो है बिरयानी। तो दोपहर में हमने ये कहा था दोपहर में हम लोग रोटी सालन कर लेंगे, और शाम का जो था मैंने बिरयानी के लिए यहाँ पे देखें प्याज में गोल्डन करके निकालूंगी। और सिंधी बिरयानी जैसे कि यूजली हमारे घर बनती है, तो अगर ये मेरी सिस्टर नहीं आती तो मैं दोपहर में बनाती, लेकिन अब वो मेरी बहन आ गई थी तो हमने के दोपहर में जो है रोटी सालन करे। तो शाम को इनके हस्बैंड आएंगे तो उनको भी बिरयानी पसंद है, तो इस वजह से जो है मैंने शाम में बिरयानी का बनाया था यहाँ पे। और वो सिंधी बिरयानी ही बनाई थी। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 kg चिकन ली थी, और 1 kg मैंने चावल वगैरह इसमें ऐड करे थे। और ये भी जिस तरह कौरमा बनता है, कौरमा की जो रेसिपी थी वो तो मैंने सारा घर के ही इंग्रेडिएंट्स डाले थे, उसमें मैंने कोई बाजार से साशे वगैरह नहीं डाले थे। और ये जो बिरयानी का था, हाँ इसके मैंने 2 सिंधी बिरयानी के साशे थे, उसकी मैं बनाती क्योंकि हम लोगों को उसकी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो इस वजह से मैं साशे की बनाती हूँ सिंधी बिरयानी अक्सर।
तो बस यही हुआ था। इसके मैंने देखिए यहाँ पे ऑयल वगैरह, तो ऑयल में से प्याज तो गोल्डन करके निकाल ली थी। अब मैं इसमें मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। और उसके बाद फिर जो है मैं अब यहाँ पे जो है चिकन भूनूंगी। जो मैं रख रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट ही है। और अब बस यही था कि थोड़ी बहुत ना हमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया था गेर जाने शादी है, तो उसी की मतलब तैयारी वगैरह भी चल रही है। तो अभी तो मतलब ज़्यादा तो नहीं करी ना उन्होंने ना हमने, तो बस थोड़ी बहुत ही वो साथ साथ ही हो रही है। कुछ रखी हुई थे कपड़े, कुछ थे, तो इस तरह बस बच्चों के साथ तो यही रहता है, कभी छोटे कभी बड़े हो जाते। तो मैं ज़्यादा तो नहीं रही थी, बस थोड़ा बहुत ही सामान लेकर आई थी। और यहाँ पे ये देखिए मैंने आप यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट में ऐड कर दिया था। और अब मैं इसमें चिकन डाल रही थी। मैं चिकन अच्छे से भूनूंगी, फिर इसमें जो साशे वगैरह हैं वो इसमें ऐड करूंगी, और टमाटर हरी मिर्चें वो डाल दूंगी। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद में धनिया पुदीना जैसा कि है वो मैं बाद में इसमें ऐड करूंगी जब हमारे ये अच्छे से रेडी हो जाएगा। और वैसे भी धनिया पुदीना मैं लास्ट टाइम ही डालती हूँ। और यहाँ पे ये देखें अब हम लोग बैठे हुए थे, ये हम लोग तो खैर नाश्ता वगैरह कर चुके थे। ये हमारे मतलब बहनों ही थे, वो देर से आए थे, तो इस वजह से इनको मैंने फिर ये जो समोसे वगैरह मैंने बाहर से मंगाए हुए थे, फिर मैंने अब उनके आगे रख दिए थे। वो मतलब खा रहे थे। अब चाय वगैरह को तो उन्होंने खैर मना ही कर दिया था कि मैं चाय नहीं पीऊँगा, तो उनके लिए चाय नहीं बनाई थी। और यहाँ देखें सारे बच्चे खाला से चिपक के लगे हुए हैं। और बस होता है ना, ये खाला के अंदर गम लगी हुई होती है कि बस जैसी खाला आती है फटाफट उसके अंदर लग जाना है। और यहाँ पे देखें मेरी बिरयानी भी दम पर आ चुकी थी, सलाद वगैरह रायता और उससे माशाल्लाह सब चीज़ें रेडी हो चुकी थी। और बस अभी अब इस वक्त तकरीबन 9 बजे का टाइम था, और अब हम दस्तरखान बिछाएंगे। और मेरी ये रूटीन थी। अगर मेरी ये मतलब संडे रूटीन आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें मतलब मैंने अलग खीरा नहीं काटा था, साथ ही इसमें ऐड कर दिया था हरी टमाटर हरी मिर्चें और खीरा। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया की पत्तियाँ डाल दी थी, और एक नींबू था वो भी निचोड़ दिया था। तो इस तरह बनाया आप सैलेड, बहुत मज़े का बनता है। तो ये मतलब इतना वो तो नहीं होता बहुत ज़्यादा हेवी, लेकिन ये होता है मतलब आप खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसमें मैंने लहसुन की चटनी भी पीसी थी यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे मैंने रायता भी हमारा रेडी हो गया था। और बस अब इस वक्त जो था हमारा दस्तरखान ये जो है लग चुका था। और मेरी बस ये संडे मॉर्निंग यहीं तक थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूंगी। और अब देखिए यहाँ पे सब जो है खाना स्टार्ट कर दिया था सबने। चलें फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।